हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन डीमन लॉर्ड से फाइट करने के दौरान अपनी ब्लड एसेंस को बर्न करके और साथ में अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर लेता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन सीधा ही 9th लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और तभी वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही डीमन लॉर्ड के ऊपर टूट पड़ता है। जहाँ पे डीमन लॉर्ड ने काफी पावरफुल अटैक करके लॉन्ग हाउचेन के दिल को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन अपनी आखिरी सांस को रोक करके अपनी पावर को बूस्ट करता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक डीमन लॉर्ड के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड के हाथ पे कट लग जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ह्यूमन ने डीमन लॉर्ड के ऊपर कट लगाया था। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि डीमन लॉर्ड, आप इनविजिबल नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया है आपके ऊपर एक कट लगा करके। ये कहने के साथ वो सीधा नीचे गिरने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि चुपचाप खड़े होकर के लॉन्ग हाउचेन की ओर देख रहे होते हैं। वहीं पे उनके हाथ से लगातार खून की बूंदें ज़मीन पे गिर रही होती हैं और ये सब कुछ पहली बार हुआ होता है कि किसी ह्यूमन 9th लेवल के कल्टीवेटर ने डीमन लॉर्ड के ऊपर एक कट लगा दिया हो। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम गुस्सा करके अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही डीमन लॉर्ड से कहती है कि आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे लीडर को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर तभी मून डीमन गॉड एक जाइंट से फॉर्मेशन को बना देता है। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम उसके करीब आती है, मून डीमन गॉड अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उन सबको पीछे उठा के फेंक देता है। वहीं पे साइनर अभी भी चुपचाप अपनी गोद में लेटाई होती है। लॉन्ग हाउचेन को उसे इस ऑरा प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चुपचाप वहीं पे बैठी होती है और आसपास में क्या हो रहा होता है उन सब चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देती है। तभी साइनर वहाँ पे बीते हुए वक्त को याद करती है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन ने साइनर से कहा था कि साइनर, काश मैं तुमसे बहुत पहले मिला होता। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें हर एक परेशानियों से बचा लेता जिन परेशानियों से तुम गुजरी थी। मगर मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे पर कोई भी परेशानी आएगी उसे सबसे पहले मुझे फेस करना होगा और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बात याद करके यहाँ पे साइनर एकदम भड़क चुकी होती है। उसके गुस्से का यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं होता है। वो तुरंत ही डेथ गॉड की पावर को समन कर लेती है और वो चिल्लाते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है और अपने जाइंट वेपन को समन करके एक जंप लगाती है और वो तीनों ही डीमन गॉड से कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पे हाउचेन के साथ जो किया है उसका नतीजा तुम लोग को आज भुगतना पड़ेगा। ये कहते ही वो डीमन लॉर्ड के ऊपर अपने जाइंट वेपन से अटैक कर देती है। मगर डीमन लॉर्ड साइनर से कहते हैं कि साइनर, मैं तुम्हें यहाँ पे मारना नहीं चाहता हूँ, ना तुम्हें ना तुम्हारे साथियों को, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम हाउचेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी फिंगर को उठाते हैं और सीधा ही साइनर की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं और धीरे से साइनर के फोरहेड पे टच करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन होता है और एक ब्लास्ट के साथ साइनर तुरंत ही पीछे जा कर के गिरने लगती है। वो यहाँ पे बेहोश हो चुकी थी, मगर तभी वो ज़मीन पे गिरती उससे पहले ही वांग दौड़ते हुए साइनर के करीब आती है और तुरंत ही उसे गिरने से बचा लेती है। वहीं पर डीमन लॉर्ड लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम से कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये कहने के साथ वो अपने पावर को रिलीज करते हैं और साथ में एक पोर्टल को समन करते हैं और उस पोर्टल के ज़रिए से लॉन्ग हाउचेन की पूरी ही टीम को उठा करके स्टार डीमन पैलेस से बाहर फेंक देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें उस पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम स्टार पैलेस के अंदर से बाहर आकर के ह्यूमन टेरिटरी के अंदर गिरी थी। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम के चारों ही तरफ कई सारे डीमंस होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिनसे मून डीमन गॉड कहता है कि आखिर हम लोगों ने इन बच्चों को यहाँ से ज़िंदा वापस क्यों जाने दिया, हमारे पास अच्छा मौका था, हम इन सबको मार सकते थे। मगर तभी डीमन लॉर्ड पास्ट की बातों को याद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने लॉन्ग हाउचेन से कहा था कि अगर तुम यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर देते हो और ख़ुद की जान ले लेते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथियों को छोड़ दूँगा। ये सारी बात याद करके वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और तभी वो मून डीमन गॉड से कहते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पे मैंने अपने ही खून को मार दिया है, वो भी अपने हाथों से। लॉन्ग हाउचेन और कोई नहीं, मेरी बेटी का बेटा है, वो मेरा ही खून था। जिसे सुनकर के डीमन लॉर्ड के तो होश उड़ चुके थे, मगर यहाँ पे उसे तो यकीन नहीं हो रहा होता है जो कि उसने अभी यहाँ पे सुना है।
वो तुरंत शॉक्ड होकर के इधर उधर देखने लगता है, मगर तभी मून डीमन गॉड इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए स्टार डीमन गॉड की तरफ देखने लगता है। तभी स्टार डीमन गॉड मून डीमन गॉड के फेस को देख करके वहाँ पे हाँ में मुंडी हिलाता है। तभी डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी ही ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आखिर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि मैं अपने ही रिलेटिव्स को अपने हाथों से मार रहा हूँ। ये कह करके वो अपने हाथ को देखने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा अफसोस जता रहे होते हैं। वहीं पे मून डीमन गॉड भी शांत हो जाता है और चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होता है। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें लॉन्ग हाउचेन के चारों ही तरफ कई सारे डीमंस को देखते हैं जो कि अपने हाथ में वेपन ले करके लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम की ओर बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इनके अंदर इतनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है कि वो लोग खड़े होकर के इनसे फाइट कर सकें। ये देख करके वो सारे डीमन एकदम खुश हो जाते हैं और भागते हुए सीधा ही अपनी शॉट को लेकर के लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये लोग जैसे ही उन लोगों के करीब पहुंचते उससे पहले ही आसमान से आवाज़ आती है, रुक जाओ। तभी वो सारे डीमन कहते हैं कि आखिर कौन है जो कि हमें इन ह्यूमंस को मारने के लिए हमें यहाँ पे रोक रहा है। ये कहते ही वो लोग आसमान में देखते हैं जहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से डीमन लॉर्ड के दोनों ही ड्रैगन बाहर आते हैं। उन्हें देख करके वो सारे डीमन झुक जाते हैं। तभी डीमन लॉर्ड कहते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम को कोई भी टच नहीं करेगा, ये मेरा ऑर्डर है, तुम लोग पीछे हट जाओ। डीमन लॉर्ड का आदेश मिलते ही वो सारे ही डीमन चुपचाप पीछे हट जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें एग्जॉसिस्ट पास को दिखाया जाता है जहाँ पे डीमंस ने हर तरफ तबाही मचा के उस पर कब्जा कर लिया होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जियांगलिंग पास को दिखाया जाता है। यहाँ का भी हाल वही होता है। यहाँ पे डीमंस ने 6 मेजर पासेस पे पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया होता है। मगर तभी वहाँ पे एक डीमन लॉर्ड का मैसेंजर आता है जो कि उन सारे ही डीमन से कहता है कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड का एक मैसेज आया है, लॉन्ग हाउचेन यहाँ पे मारा जा चुका है, इसलिए ये होली वॉर यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हम ह्यूमंस की जो बीच में ये फाइट हो रही है अब इसे 10 साल तक विराम किया जाता है। 10 साल के अंदर अब कोई भी युद्ध नहीं होगा, जो भी युद्ध होगा उसके बाद होगा, इसलिए तुम सब के सब डीमन टेरिटरी के अंदर वापस आ जाओ। ये सुन करके ह्यूमन कॉन्टिनेंट के सारे लोग शॉक्ड आ जाते हैं, चारों ही तरफ मातम सा छा जाता है। वहीं पे डीमन लॉर्ड अपने कटे हुए हाथ को देख करके कहते हैं कि हाउचेन बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था और कुछ भी नहीं। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें ह्यूमन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6 मेजर क्लैन के सारे ही लीडर्स इकट्ठा होते हैं। वो सब आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि हाउचेन जिंदा है या फिर मर गया है। मगर तभी जियांगलिंग पास का लीडर कहता है कि हम सब ने भी यही सुना है कि लॉन्ग हाउचेन अब मारा जा चुका है। और सेम यही बात सोल बीस्ट पास भी बोल रहा होता है, जिसे सुन करके वो सब कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, हम सब इसे नहीं मान सकते हैं, आखिर लॉन्ग हाउचेन कैसे मर सकता है। तभी साइनर के ग्रैंडपा कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मजाक चल रहा है, वो लॉन्ग हाउचेन अभी भी ज़िंदा होगा, मैं उसे जा रहा हूँ रेस्क्यू करने के लिए, तुम लोग देखना मैं उसे वापस लेकर के आऊँगा। मगर तभी ग्रैंडपा जोंग वहाँ पे अपीयर होते हैं और उन सब से कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले मैंने फील किया है गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, जो कि लॉन्ग हाउचेन का थ्रोन था, मगर अभी वो डिसअपियर हो गया है। चारों ही तरफ सिर्फ सन्नाटा सा छा गया है और जो खबर हमें डीमन लॉर्ड ने दी है वो सच है, हाउचेन अब मारा जा चुका है। ये सुनकर के साइनर के ग्रैंडपा को तो यकीन नहीं होता है, वो एकदम टूट जाते हैं और कहते हैं कि ये सच नहीं हो सकता है, आखिर हाउचेन कैसे मारा जा सकता है। वो पागलों की तरह वहाँ रिएक्ट करने लगते हैं और तभी ये बात पूरे ही दिशाओं में फैल जाती है। जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की मॉम को ये खबर जैसे मिलती है वो ज़मीन पे गिर जाती हैं और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन के दोस्त, उसके टीचर्स, उसकी फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक कि उसकी सिस्टर, वो सब के सब टूट चुके थे। वो लोग वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें ग्रैंडपा जोंग को दिखाया जाता है जो कि एक ऑर्डर पास करते हैं, जितने भी इंपीरियर लेवल से ऊपर के डीमन हंटिंग ग्रुप हैं उन सबको वो डीमन टेरिटरी के अंदर भेज देते हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उन लोगों को आदेश मिल जाता है कि वो लोग जल्द से जल्द डीमन टेरिटरी के अंदर जा करके लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम को रेस्क्यू करके ह्यूमन टेरिटरी में लेकर के आए, जहाँ पे यांग अपनी टीम के साथ निकल चुका था।
डीमन टेरिटरी की ओर, जहाँ पे वो लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को बचा करके वापस ह्यूमन टेरिटरी के अंदर लाने वाला होता है। वहीं पे हम वोंग को देखते हैं जो कि साइनर को संभाल रही होती है, क्योंकि साइनर यहाँ पे बेहोश होती है। और वहीं पे हम लॉन्ग हॉचन की डेथ बॉडी को देखते हैं और उसके चारों ही तरफ लॉन्ग हॉचन की टीम मेंबर बैठे होते हैं। वो सब के सब वहाँ पे रो रहे होते हैं। वहीं पे यिंगर रोते हुए कहती है कि टीम लीडर प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पे आपको बचा नहीं सकी, मैं सच में यूज़लेस हूँ। मैं हमेशा ही आपके पीछे रह करके खुद को प्रोटेक्ट करती थी। काश मैं उस टाइम खुद की कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा लेती। मुझे शायद आपकी जगह पे वहाँ पे मर जाना चाहिए था। ये कह करके वो वहाँ पे फूट फूट के रोने लगती है। और तभी उसे रोता हुआ देख करके लिंसी कहता है कि यहाँ पे मैं कई सारे एलेक्सर को बना सकता हूँ, मगर यहाँ पे मेरे पास एक भी ऐसा एलेक्सर नहीं है जो कि मैं यहाँ पे लीडर को खिला करके बचा सकूँ। अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं ही लूज़र हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। मगर तभी हानियो कहता है कि मैं यहाँ पे लीडर का गार्डियन था, मुझे यहाँ पे मर जाना चाहिए था। मैं लीडर को मरता हुआ सिर्फ अपनी आंखों से देखता रह गया। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। सबसे बड़ा यूज़लेस अगर यहाँ पे कोई है तो वो मैं हूँ, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। मगर तभी सिमसियान कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ, यहाँ पे हम सब ने अपनी पावर को यूज़ करके भी अपने लीडर का बदला नहीं ले पाए हैं। वो तो और तेज तेज से रोने लगता है। और तभी वांग कहती है कि लीडर ने यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लीडर को सोल चेन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, हमारे बीच के कनेक्शन को उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। हम सब ने एक साथ वादा किया था कि हम लोग एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। आखिर लीडर आपने ऐसा क्यों किया? ये कह करके वो पागलों की तरह उस पल को याद करते हुए रोने लगती है। मगर तभी वहाँ पे यांग की पूरी टीम पहुँच जाती है और अपने सामने लॉन्ग हॉचन की डेथ बॉडी को देख करके उनके कदम वहीं पे रुक से जाते हैं। तभी यिंगर रोते हुए आसमान की ओर देखती है और उसकी नज़र यांग पे पड़ जाती है और वो रोते हुए यांग से कहती है कि यांग, लीडर नहीं रहे, उन्होंने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तभी यांग अपने साथियों की ओर देखता है और वो सब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हमें कैसे भी करके इन्हें वापस लेकर के जाना होगा। और तभी वो लोग आगे जा कर के लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को वहाँ पे तसल्ली देने लगते हैं और उन्हें संभालने लगते हैं, जहाँ पे यांग यिंगर को संभाल रहा होता है और वहीं पे वोंग अभी भी साइनर को संभाल रही होती है, क्योंकि वो अभी भी बेहोश होती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।